दोस्तों गुड मॉर्निंग। बड़ों को सादर प्रणाम और छोटों को प्यार। आज है हमारी जर्नी का 67 डेज और हम निकले हुए हैं दिल्ली से कनाडा वाया लंदन अपनी कार से। तो दोस्तों आज हम हैं पीसा में, जहां कल हमने लीनिंग टावर ऑफ पीसा देखा और आपको भी दिखाया। आज हम निकल रहे हैं यहाँ से मिलान के लिए, और जो कि वही 350-400 किलोमीटर का रास्ता है। 4, 4.5, 5 घंटे लग जाते हैं, 5, 5.5, 6 घंटे लग जाते हैं, रुकते रुकाते करते हुए लग ही जाते हैं। तो दिखाएंगे आज आपको फैशन इंडस्ट्री का टॉप एरिया स्ट्रीट मिलान। तो बने रहिए हमारे साथ आज की जर्नी में, और आशा करता हूँ कल का व्लॉग भी आपको पसंद आया होगा। छोटा ज़रूर है क्योंकि यहाँ पे सब छुट्टी, पूरी हॉलीडे थी पूरी। एकदम से सारा सुनसान, पिन ड्रॉप साइलेंस, बिल्कुल कुछ नहीं, कोई गाड़ी नहीं चल रही, कोई बस नहीं चल रही, कोई कुछ नहीं खुला हुआ था। फिर भी उसके बावजूद हम लोग गए और सारा थोड़ा एरिया है जो वो एक्सप्लोर करके आया, आपको भी दिखाया हमने। तो बने रहिए हमारी जर्नी में। दोस्तों ये सुबह सुबह हम आए हैं एक मॉल में, क्योंकि सुपर स्टोर है ये। तो यहाँ से हमने अपना दिन का खर्चा लेना होता है, केले वेले फ्रूट वगैरह। तो ये हमने पानी लिया क्योंकि पानी की प्रॉब्लम है यहाँ पे, और ये ब्रेड व्रेड लेस वेस सब लिए हमने, ताकि दिन का हमारा गुजारा चल जाएगा। तो ये एक मिनट, ये बहुत बड़ा एरिया है और इसमें हर तरह की वैरायटी है। ये पीसा के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, पीसा में ही दिखा रहा हूँ। काफ़ी बड़ा एरिया है, काफ़ी बड़ा मॉल है। इसमें सब कुछ है, कपड़े भी हैं, ग्रॉसरीज भी हैं, कई चीज़ें हैं इसके अंदर। और ये 5 मंजिला है, पूरा ही पूरा मॉल है ये। दोस्तों हम निकल पड़े हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन, जो कि है मिलान। Turn left onto Via del Torre. अब अपने होटल से हम निकल रहे हैं। In 500 meters, turn right onto Via San Piuda Pietrelcina. तो पता नहीं दोस्तों क्या प्रॉब्लम है, कोई भी होल्डर यहाँ पे टिका नहीं मेरे पास। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको दिखाने की। Wait. दोस्तों ये यूरोप में ना इस बार इतनी गर्मी पड़ रही है, इतनी गर्मी पड़ रही है कि मुझे हम बता नहीं सकते आपको। मतलब दिल्ली के हिसाब से तो कुछ भी नहीं है, बट यहाँ क्या है, गर्मी में पसीना नहीं आता है, बदन जलता है, स्किन जलती है। और इसीलिए कोई भी मेरा मोबाइल होल्डर, चाहे मैंने नए तीसरा चौथा 4 खरीद चुका हूँ मैं अभी तक, 2 दिन चलता है, तीसरे दिन वो उसकी जो ग्लू होती है वो ख़त्म हो जाती है। चलते चलते कहीं भी फ़ोन भी गिर जाता है और वो स्टैंड भी गिर जाता है। तो बड़ी मुश्किल हुई पड़ी है। किसी तरीके से भी उसको डबल टेप लगा के कुछ करके मैंने उसको सेट किया हुआ है। इसीलिए थोड़ी सी कई बार पिक्चर भी गलत आती हैं, और शूटिंग के टाइम पे कैमरा भी हिलता है, फ़ोन भी हिलता है पूरा। अब लगे हुए हैं, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे शूट करने की कोशिश करते हैं, जो हमने देखा है वो आपको भी दिखाया जाए। अब हमारा डेली का काम है कुछ ना कुछ के पेट्रोल डलवाना है, और Exit the roundabout onto Via San Piuda Pietrelcina. Continue for 800 meters.
सब सिटी से बाहर निकल रहे हैं हम लोग। Slide right onto the ramp to Aurelia, then join with Superstrada Firenze Pisa Livorno. कितना गोल चक्कर काट काट के ये हमें सिटी में से बाहर निकालते हैं। क्योंकि इनको हाईवे पे लाना होता है। Continue on Superstrada Firenze Pisa Livorno for 4 kilometers. अभी ये सिटी से बाहर हमें निकाल रहा है। अभी हम निकले नहीं हैं, बट कभी इस राउंड से कभी उस राउंड से बाहर निकालते हैं। हम लोग जा रहे हैं मिलान, जो कि इटली से हम लीनिंग टावर ऑफ पिसा से निकल के हम जा रहे हैं मिलान फैशन हब। आज आपको हम वहीं का एरिया दिखाएंगे ठीक ठाक पहुंचने के बाद। आठ 10 किलोमीटर सिटी के अंदर ही अंदर घूम रहे हैं अभी हम हाईवे पे नहीं आए हैं। जैसे ही हाईवे पे आएगा तो फिर आपको फिर हाईवे दिखाएंगे यहाँ का। मैं पहली बार हमें ट्रैफिक जाम मिला है हाईवे पे, और वो भी हाईवे पे, और इतनी बुरी तरह जाम है कि मेरे ख्याल में 1.5-2 घंटे हम जब से चले हैं तब से जाम में ही चल रहे हैं। अब समझ नहीं आ रही क्या वजह है। या तो वही है सैटरडे संडे है इसलिए लोग बाहर निकल गए। कल भी छुट्टी थी 15 तारीख की, तो शुक्र शनि इतवार छुट्टी हो गई और ये सब लोग निकल जाते हैं बीचेस पे, पहाड़ों पे, क्योंकि इस बार यूरोप में गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और इसीलिए सड़कों पे इतना रश है कि हालत ख़राब है। अब देखिए किस टाइम पहुंचते हैं मिलान हम। पहले हम 1:30 बजे पहुंचने वाले थे गूगल के हिसाब से, फिर 2:30 हो गया, अब 3:30 हो गया गूगल के हिसाब से। तो देखते हैं कितना टाइम लेता है, कितना फंसते हैं, कितना जाते हैं। अब जाम देखिए
हेड टू हेड जैम है और हमारे अपोजिट वाली साइड खुली हुई है, वहां से तो भी घर जा रहे हैं लोग। क्या वजह है ये समझ में नहीं आ रही है। दोस्तों जरा ये सीन देखो, नेचर लीनिंग टावर ऑफ पिसा। पिसा से हम जा रहे हैं मिलान, इटली की तरफ। और रास्ते में आप सीन देखिए पहाड़ों का और ग्रीनरी देखिए, बहुत ही खूबसूरत सीन। बड़ा फर्क है अपनी आंखों से देखने में और कैमरे के थ्रू देखना। दोस्तों देखिए जरा, पहाड़ी इलाका, पूरा पहाड़ी इलाका। और जैसे जैसे मेरा आइडिया है, जैसे जैसे हम स्विट्जरलैंड की तरफ जा रहे हैं, ऐसा ही सीन बढ़ता चला जाएगा, पहाड़ आते ही चले जाएंगे। पहाड़ों के बीच में गाड़ियां देखी कैसे भागती हैं। मैं खुद आप 120 पे चल रहा हूँ उस टाइम, क्या करें। दोस्तों हम इसको टनल का शहर भी कह सकते हैं। इतनी टनल्स आती हैं कि कम से कम 30वीं 35वीं टनल है ये। इतनी टनल है, इतना पहाड़ है, उसके नीचे से सुरंग ही सुरंग है। एक सुरंग से निकलो 5-10 किलोमीटर चलो, फिर दूसरी सुरंग आ जाती है। और मेरे को लगता है सामने जो पहाड़ आ रहा है उसकी भी एक टनल होगी, हर वक्त के अंदर होगी। मैं दिखाता हूँ कि आपको, देखिए। उम्मीद है मेरे को कि डेफिनेट होगी। अभी हम टर्न पे हैं इसलिए पता नहीं लग रहा। जैसे टर्न कटेगा तब पता लगेगा कि हाँ टनल है कि नहीं। मेरे हिसाब से तो होनी चाहिए। अभी जैसे टर्न कटेगा, देखिए आप पूरा देखिए, नज़ारे लीजिए, सीनरी के मजे लीजिए। दोस्तों पहाड़ों के मजे लीजिए आप। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, बहुत ही खूबसूरत। अभी तो बारिशें नहीं हुई हैं, सब सूखा पड़ा हुआ है। अगर बारिशें हो जाए तो आप सोचिए कितना खूबसूरत नज़ारा होगा, क्या दृश्य होगा। यहाँ टनल्स इतनी हैं क्योंकि पहाड़ इतने हैं, पहाड़ों के नीचे से टनल निकाली हुई है इन्होंने। अच्छा, कहीं सूखे पहाड़ आ जाते हैं, बिल्कुल सूखे, और कहीं एकदम से ग्रीन पहाड़ आते हैं। कुछ नहीं पता लगता किसी चीज़ का कि पहाड़ कैसे है। अब देखिए यहाँ पे सारा डेजर्ट है। हम एक ब्रिज के ऊपर चल रहे हैं, लेकिन नीचे जो भी नदी है या कुछ है, पानी है ही नहीं, बिल्कुल सूखी पड़ी है, एक नाली का रूप लेके बैठी हुई है। लेकिन कम से कम आधा किलोमीटर का पुल होगा ये।
हाईवे देखिए आप, यूरोप के हाईवे कितने खूबसूरत, कितने खूबसूरत। हाईवे हाईवे के ऊपर कई घर भी बने हुए हैं, बहुत अच्छे घर बने हुए हैं, ऐसा लगता है रिजॉर्ट वगैरह बना रखे हैं इन लोगों ने। मेरे लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों साइड में अच्छे बने हुए, चाहे वेयर हाउस है या बहुत बड़े बड़े घर हैं। लेफ्ट साइड में तो वेयर हाउस है, ये तो लग गया अंदाजा कि हाँ वेयर हाउस है। राइट साइड में भी वेयर हाउस ही है, दोनों साइड में वेयर हाउस ही है, और बहुत अच्छे बड़े बड़े वेयर हाउसेस हैं। दोस्तों ये देखो, मैं ये जो शूट कर रहा हूँ मैं, 120 130 की स्पीड पे गाड़ी चल रही है। तो यहीं से अंदाजा लगा लो कि बिल्कुल स्मूथ रोड है, स्मूथ। दोस्तों ये रास्ते में हम रुके हैं एक लीनिंग टावर और पिसा से निकल के और मिलान की तरफ जाते हुए रास्ते में हमने एक फिर स्टॉप लिया है, थोड़ा सा स्ट्रेच आउट करने के लिए और थोड़ा देखने के लिए कि थकावट हो जाती है। तो काफ़ी बड़ा एरिया है, सामने उस तरफ भी है, उधर परली तरफ भी है रोड के, और इधर भी है। ये ऑटो ग्रिल करके है। अब देखते हैं क्या लेना है, क्या खाते हैं, कुछ देखते हैं, ज़रा कॉफ़ी वगैरह चाय वगैरह पीते हैं। ये अंदर स्टोर है, इसमें हर चीज़ है। अब देखते हैं। हालांकि यहाँ मना करते हैं सब जने ना, कहते हैं भाई आप क्यों वीडियो बना रहे हो, लेकिन मैं फिर भी बना रहा हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए भी क्या है। मिलान में, मिलान का टोल टैक्स दिया हमने 29 यूरो। पिसा से लेके और मिलान पहुंचने तक जो टोल लगा हमारा वो 29 यूरो, 28.90, 10 सेंट्स कम है 29 से। तो अब अंदाज़ा लगा लीजिए कि टोल कोई कम नहीं होता बाहर में भी। सिटी में एंटर कर गए, सिटी यहाँ से अभी 12 किलोमीटर दिखा रहा है कि 12 किलोमीटर है, अभी 15 किलोमीटर। देखते हैं और कितना टाइम लगता है। ये सामने बोर्ड पे भी लिखा हुआ है मिलानो, मिलान को मिलानो कहते हैं ये लोग। अब वही एक बार सिटी के अंदर पहुंचने के बाद हम फिर अपना डालेंगे होटल वगैरह कुछ। अब मैं आपको दिखाता हूँ सिटी के अंदर थोड़ा सा एंटर करने। और सबसे बड़ी बात यूरोप में वही है कि बॉर्डर नहीं है कोई भी, इसीलिए एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाने में कोई हिचक नहीं आती है, कोई टाइम नहीं खराब होता। आप एक दिन से दूसरे दिन में अपनी दूसरी कंट्री में जा सकते हैं। अभी तो हम खैर पूरा एक हफ्ता हो गया हमें इटली में घूमते हुए, क्योंकि पहले हम वेनिस गए, वेनिस से फिर रोम गए, और रोम से फिर वापस आए, पिसा रुके, पिसा से अब हम रुक रहे हैं मिलान में। 4-5 डेस्टिनेशन हमने रोम की जो इटली की देखी है। अब इटली के अंदर ये लास्ट है हमारा मिलान, यहाँ से हम स्विट्जरलैंड को एंटर करेंगे। स्विट्जरलैंड हम कहाँ पे एंटर करते हैं ये हम अभी स्टडी करेंगे रात को बैठ के, उसके बाद फिर देखेंगे भाई कौन सा नज़दीक पड़ता है हमें और कौन सा रूट सही पड़ता है हमें।
दोस्तों ये जहाँ मिलान में हम रुके हैं उसी के पीछे मेट्रो स्टेशन है और हम जा रहे हैं अब दुआमो करके एक जगह है सिविल सिटी सेंटर में। ये मेट्रो स्टेशन है। यहाँ से हम क्योंकि वो या बस जाती है या फिर ये मेट्रो और या फिर टैक्सी, तो मेट्रो ही सबसे सस्ती पड़ती है, बाकी तो बहुत महंगी पड़ती है सारी। हम वेट कर रहे हैं मेट्रो की, उसके बाद हम जाएंगे दुआमो सिटी सेंटर, फिर वहीं पे सारा एक्सप्लोर करेंगे जो देखने वाला। हमने जो होटल एक्चुअली में लेते हैं ना वो सारे के सारे सिटी से बाहर होते हैं क्योंकि पार्किंग की प्रॉब्लम होती है, जैसे मैंने कई बार आपको बताया। तो चलते हैं अब सिटी की तरफ, फिर देखते हैं, आपको बताते हैं। ये है मेट्रो यहाँ की। तो इस मेट्रो से फिर हम बाहर आए, वहाँ से 12वां स्टेशन था हमारा दुआमो करके, और निकल के बाहर ये देखिए आप सारा स्क्वायर वही है जैसे यूरोप में और भी जगह है। इसी तरह ये इसी स्क्वायर में ही सब कुछ है जो कुछ है। अर्बन विजन ये देखिए ना, सारी चर्च वर्च सारी बनी हुई है हर जगह। बाकी ये है कि फैशन है यहाँ पे, तो इसलिए सारे ब्रांडेड स्टोर जितने भी हैं टॉप के सब यहीं हैं। प्रॉब्लम वही है जो 15 तारीख को छुट्टी थी, फ्राइडे पब्लिक हॉलीडे थी इटली में, पूरे इटली में। तो उसके साथ शनिवार हो गया 16 को, आज 17 संडे हो गया, तो लॉन्ग वीकेंड हो गया। उस लॉन्ग वीकेंड की वजह से सारा कुछ दुकानें बंद हैं, सारे बैंक्स बंद हैं, सब दुकानें बंद हैं, सब शोरूम्स बंद हैं। सिर्फ यही एक स्पॉट है मिलान में जहाँ पब्लिक घूम रही है। ठीक है, बड़े बड़े सारे शोरूम जितने भी हैं वो सब यहीं पे हैं। आप ये देखिए, सारे शोरूम्स यहीं पे हैं। कुछ खुले हुए भी हैं और कुछ बंद भी हैं। जैसे ये शोरूम खुला हुआ है 50% ऑफ के ऊपर आज। जो टॉप के शोरूम्स हैं वो यहाँ पे हैं। मिलानो रोशीना 2026 के अंदर ये फेयर होने वाला है, उसके लिए उन्होंने लगा रखा है 6 मार्च 2026। तो ये एक फेयर होने जा रहा है। इट इज़ द ओपनिंग सेरेमनी, इट्स योर वाइब। ये पढ़िए आप, इसको कहते हैं यहाँ मिलानो को फैशन स्ट्रीट, फैशन हब है ये। और ये जो देखिए यहाँ निकले ना, तो यहाँ एक चर्च है। ये अब बहुत बड़ी ऊंची बहुत है, इसलिए कवर करना बहुत मुश्किल है फ़ोन के साथ। ये देखिए ना आप, अब चूँकि पीछे दुकानें, दूर भी नहीं जा सकता मैं। बहुत बड़ी चर्च है, ऊंची भी बहुत है, पुरानी है। मेरे को लगता है कि यूरोप पूरा सारा का सारा यूरोप जो है चर्चों की दुनिया में ही बसा हुआ है। सारी चर्च ही चर्च है यहाँ पे, जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ चर्च देखते हैं। ये देखिए ना, ब्रांड्स देखिए, एक से एक ब्रांड्स हैं और टॉप के शोरूम्स हैं। तो आप लोग भी जानते हैं कि इटली जो है और मिलान ये फैशन का हब है, यहीं से फैशन शुरू होता है। ये देखिए, ये देखिए सवारोस्की, ये जो डायमंड ज्वेलरीज वगैरह के अंदर जो है सबसे टॉप का ब्रांड है ये सवारोस्की। अब ये देखिए, शोरूम्स देखिए अंदर। मैंने इधर मुझे और बहुत महंगा है, बहुत ज़्यादा महंगा है। हमने देखा एक दो शोरूम्स के अंदर, बहुत ज़्यादा महंगा है। ये है फैशन स्ट्रीट।
मिलानो। अब देखिए ये पूरी स्ट्रीट जो है फैशन, मतलब गारमेंट्स भी है, गारमेंट्स भी है, एसेसरीज भी है। एसेसरी मीन्स वॉचेस, गॉगल्स, शूज, ज्वेलरी, अंडरगारमेंट्स, गारमेंट्स, हर चीज़ का यहाँ पे वो है शोरूम। और ये चर्च है पीछे जो इसके दिखाई दे रही है आपको, ये सबसे पीछे चर्च इतनी बड़ी, यही स्ट्रीट है बस इटली की। इसका नाम है, मैंने पहले भी बताया आपको, फैशन स्ट्रीट के नाम से है मिलान। हम इसको मिलानो भी कहते हैं, यहाँ पे मिलानो ही लिखा जाता है, MILNO, मिलानो। और ये सारे देखिए आप बड़े बड़े कॉस्मेटिक के शोरूम हैं। देखिए यहाँ लोग ना गाने के ऊपर करतब करते हैं, ये देखिए गाना लगा दिया, फैशन देखिए आप, वीकेंड, मैक्स मारा। मैं अब नाम दिखा नहीं सकता हूँ, एक आध नाम मैंने दिखा दिया आपको। दोस्तों मैं आपको सिर्फ शोरूम्स दिखा सकता हूँ, नाम नहीं डाल सकता किसी का भी, क्योंकि शोरूम्स बहुत अच्छे हैं। नाम डालते ही मेरे पास कॉपीराइट आ जाता है, फिर मेरे को बहुत दिक्कत होती है। हालांकि मैंने एक दो डाल भी दिए, अब कॉपीराइट आ जाता है तो फिर मुझे डिलीट मारनी पड़ती है या तो, और या फिर मेरे को करना पड़ता है इंतज़ार। तो इसलिए मैं शोरूम किसी के नाम नहीं डालूँगा ना। बाकी सब टॉप के शोरूम सारे यहीं पे हैं। मैं सिर्फ नाम चीज़ें दिखा सकता हूँ, दैट्स ऑल, नाम नहीं दिखा सकता आपको। ये देखिए फैशन देखिए आप, मैं सिर्फ आपको फैशन दिखा सकता हूँ, दैट्स ऑल। एक कोट देखिए, एक नया तरीके का बनाया हुआ है, किस मटेरियल का क्या है। मैं सिर्फ फैशन आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देखिए एक से एक खूबसूरत शोरूम है, बस नाम नहीं डाल सकता। मैं नाम नहीं डाल सकता किसी का भी, बाई चांस कोई आ जाए गलती से तो अलग बात है, मैं नाम डाल नहीं सकता हूँ। मैं आपको शोरूम्स दिखा सकता हूँ। बाकी इतना बता सकता हूँ कि मैं कई शोरूम ऐसे हैं जो कि इंडिया में भी बहुत अच्छी तरह से चल रहे हैं, नाम कईयों के। अब चलते चलते कोई नाम आ जाता है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, बस दुआ यही करिए कि कॉपीराइट ना आए मेरे कोई भी। मैं तो आपको स्ट्रीट दिखा सकता हूँ और नीचे ये दिखा सकता हूँ। बताइए क्या करूँ, मैं कुछ भी करता हूँ फिर भी कहीं ना कहीं नाम आ जाता है। बहुत बड़ी स्ट्रीट है ये, यूसी भी है यहाँ पे, सारे हैं यहाँ पे, यहीं के बने हुए हैं, यूसीबी वगैरह सब यहीं से शुरू हुए हैं। मैं आपको बाहर से लुक देता हूँ पूरे स्ट्रीट की। आप जब वो मैंने जो स्क्वायर दिखाया आपको, उसी में जब फैशन शो होता है तो वहाँ स्टेज वगैरह बन के और पूरे इसी में यहाँ पे शो करते हैं। ये स्ट्रीट पूरी फैशन शो की है।
अच्छी रौनक लगती है, ऐसी बात नहीं है यहाँ पे। हेमलेस भी है, फुट लॉक भी है, लॉन्जरीज भी है, वॉचेस का भी है, लॉन्गिन्स करके। ये काफ़ी बड़ी स्ट्रीट है, आगे तक जाएं या गलियां देखिए आप बीच में। और एक से एक खूबसूरत शोरूम है, एक से एक खूबसूरत। दिल तो करता है कि शॉपिंग की जाए, बट लॉटरी नहीं खुली सर अभी हमारी। लॉटरी खुलेगी तो फिर हम शॉपिंग करेंगे। मजाक कर रहा हूँ सर मैं, थोड़ा अपने मन को तसल्ली भी देते हैं। देखिए 2026 का ये तैयारी कर रहे हैं और इसके पोस्टर अभी से लगने शुरू हो गए। ये चर्च पीछे दिखा रहे हैं और ये पूरी स्ट्रीट है, आप पोस्टर में देख रहे हैं ना, आप पूरी स्ट्रीट है और पीछे चर्च जो है वही चर्च मैं आपको दिखा रहा हूँ। बीच में जो चर्च आ रही है ये वाली, ये वही चर्च है जो पोस्टर के अंदर यहाँ दिखाई हुई है, देखिए आप। और ये सारी स्ट्रीट है। तो आप सोचिए कि जब फैशन शो होता है तो कितना खूबसूरत होता होगा, कितना ही खूबसूरत होता होगा जब इसको बनाते हैं और करते हैं जब इसको। ये देखिए, ये देखिए, सारे शोरूम्स है सर यहाँ पे। फाइव गाइस क्या, डीजल क्या, सबके हैं। और ये बहुत लंबी चौड़ी स्ट्रीट है यार, ये देखिए। अब ये पोस्टर लगने शुरू हो गए हर जगह पे। 6 फरवरी 2026 को ओलंपिक विंटर। बहुत लंबी है, कम से कम कुछ नहीं तो अंदर चले जाओ 4-5 किलोमीटर तक लंबी सड़क है ये सारी की सारी स्ट्रीट है पूरी है। बट मेन स्ट्रीट यही कहलाती है, इस जगह से लेके और ये सामने तक पूरी ये मेन स्ट्रीट है फैशन की। अब मैं दिखाता हूँ आपको, ज़रा थोड़ा सा खींच के लाता हूँ इधर। ये देखिए, ये देखिए कितनी खूबसूरत है और नीट एंड क्लीन कितनी है। दोस्तों यहाँ पे ना इस चीज़ का बहुत, कि कोई भी म्यूजिशियन हो, कोई भी हो, वो अपना आके बैठ जाए अपना और अपना म्यूजिक, अपना टैलेंट दिखा सकता है वो, और लोग उसकी कदर करते हैं। कोई पैसे डालता है, कोई कैसे है। वाकई ये फैशन स्ट्रीट है जी। फैशन जो है वो यहीं से शुरू होता है। फैशन यहीं से शुरू होता है जी, ये तो मान गए हम लोग आज। हालांकि हम भी इसी लाइन में हैं, लेकिन यहाँ आके लगता है कि हम बहुत, आप समझ सकते हैं मैं क्या कहने वाला हूँ। ब्यूटीफुल।
शोरूम्स देखिए आप, अब फैशन देखिए। अब ये देखिए डेनिम का फैशन है ये देखिए आप, डेनिम जैकेट है और नीचे पैंट पहनी हुई है। आप देखिए जैकेट देखिए। दोस्तों एक बात इस स्ट्रीट को देखने के बाद पता लग रहा है कि हमारा इंडिया भी किसी से कम नहीं है। इंडिया में सारे ब्रांड आ चुके हैं और ये इसीलिए आए ब्रांड वहाँ पे क्योंकि इंडिया की मार्केट बहुत अच्छी है। इंडिया एक बहुत ऊपर जा रहा है और इसीलिए वो पसंद करते हैं इंडिया की मार्केट को। और इसीलिए सारे शोरूम जितने भी हैं, सारे ब्रांड्स हैं, वो इंडिया के अंदर हैं, चाहे किसी मॉल में है, चाहे प्रोमेनेड में है, चाहे उसमें वेव्स में हैं, या कहीं द्वारका में कहीं वो जो वेगास करके वहाँ पे है, मतलब हर जगह हैं। और इसीलिए वो इंडिया की तरफ भागते हैं, बॉम्बे, दिल्ली, क्योंकि नाम है इनके। और आज इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है। ये मेरी अपनी फीलिंग है, मेरी अपनी चीज़ है। मेरे साथ साथ आप भी शायद इस चीज़ को मानेंगे कि हमारा इंडिया भी किसी से पीछे नहीं है। फैशन स्ट्रीट की ये मेन चर्च है, ये वाली, यहाँ से स्क्वायर शुरू होता है, इसके पीछे भी है, और इस यहाँ से ये फैशन स्ट्रीट चलाती है। और जब भी होता है तो फिर शो इसी स्ट्रीट पे होता है। दोस्तों ये स्क्वायर है उसी की चर्च की फ्रंट साइड, और जो मैंने पहले आपको दिखाया वो सारी साइड है उसकी, वो स्ट्रीट थी पूरी। और ये स्टेज है, देखिए आप, मैं आपको दिखाता हूँ। ये छोटी सी एक स्टेज बनी, छोटी सी नहीं बहुत बड़ी है, और यहाँ पे फैशन का पूरा होता है जब भी करते। अब मैं आपको सामने से भी दिखाऊंगा इसको, कोशिश करता हूँ पूरी लेने की। मैं इसको चूंकि वाइड एंगल में लेने की कोशिश कर रहा हूँ, ले ही लिया वैसे वाइड एंगल मैंने। आप इसको जूम करके देखिएगा ज़रूर, अच्छा लगेगा आपको पूरा। ये मेरा अपना अंदाज़ा है। ये देखिए, अब मैं यहाँ से इसको सर्कल को आपको पूरा दिखाता हूँ। देखिए धीरे धीरे, ये है चर्च। चर्च की खूबसूरती देखिए आप। और सामने उसके नीचे स्टेज बनी हुई छोटी सी, छोटी इन द सेंस मतलब हाइट नहीं है उसकी ज़्यादा, चौड़ाई तो पूरी चर्च के बराबर है, चौड़ाई उसकी पूरी चर्च के बराबर है ऐसे। बट अब देखिए आप, ये सामने का सीन है। पीछे भी एक चर्च है, वहाँ पे बिल्डिंगों की डिजाइन्स देखिए। ये है मिलान की, ऊपर देखिए वो लिखा हुआ है ऊपर गुच्ची। मिलान में फैशन स्ट्रीट के नाम से है। और पिजन देखिए, कबूतर वगैरह नीचे, कोई नहीं डरते किसी से, कोई छेड़ता ही नहीं है कोई इनको, सब घूमते रहते हैं बीच में, उड़ते हैं, आपके ऊपर आके बैठ जाएंगे, कोई नहीं पूछता। दोस्तों ये देखो, यहाँ पे भी ना ये हिप हॉप बस चलती हैं, टूर वगैरह होता है, टैक्सी से टूर होता है, सिटी का टूर करवाते हैं, जबकि है कुछ नहीं, एक राउंड कटवा के आपको चले आएंगे। आप देखिए
यूरोप सारा इसी में बना हुआ है, पूरा जितना भी है ना आर्किटेक्ट जितने भी, आप देखिए बिल्डिंगें देखिए। आर्ट देखिए सर, ये जो बीच में देखिए, इसको आप जूम करके देखना, बीच में जो काला काला सा ये सारे, कितनी पब्लिक दिखाई है इसके अंदर। दोस्तों देखो, ये है फैशन के साथ साथ खाने की स्ट्रीट। आप ये देखिए, रेस्टोरेंट देखिए, है ना, सूटेड बूटेड रेस्टोरेंट है, बाहर बैठे हुए हैं। और एक पिज़्ज़ा मालूम है कितने का है? वेजिटेरियन पिज़्ज़ा 37 यूरो। और अगर बैठ के खाएंगे यहाँ पे, टेक अवे 37 यूरो। अगर बैठ के खाएंगे यहाँ पे तो 5 यूरो पर पर्सन। पानी की बोतल अलग है, सब कुछ अलग है। और ये देखिए, ये सेंटर का डूम है। ब्रांड देखिए आप, बहुत ही खूबसूरत मार्केट, बहुत ही अच्छी। दोस्तों मैंने जितनी कोशिश की आपको दिखाने की, खुद जो देखा मैंने वो आपको दिखाया है। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आएगा सब कुछ। मिलान में बस जितना मैक्सिमम, कि बहुत लंबी हो जाती है वीडियो, बहुत लंबी हो जाती है। अगर मैं सब कुछ दिखाता तो बहुत लंबी हो जाती है। मिलता जुलता ये सब कुछ, जितना मैंने आपको दिखाया है, मुझे आशा है कि बहुत पसंद आएगा आपको, और आप इसको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। तो इस व्लॉग को मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूँ, यहीं समाप्त करता हूँ। कल फिर एक नई जर्नी और नई कंट्री, वो है स्विट्ज़रलैंड, उसमें हम एंटर करेंगे। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ एक नई जर्नी के लिए। तब तक गुड नाइट, शुभ रात्रि।